अब हम लोग बात करने वाले हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव लेंसेस। ठीक है, कॉन्केव लेंस के ना दो ही केसेस होते हैं रे डायग्राम्स के, और इन दोनों केसेस के अंदर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाता है ऑब्जेक्ट से छोटी। तो ये आपको वैसे ही याद रखना ऊपर ऊपर से। फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इन्फिनिटी के लिए हम लोग सिंपली दो रेस को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सेंड कर देते हैं। सबसे इजी कन्वेंशन होता है ये, राइट। ऑब्वियसली कॉन्केव लेंस जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये इन दोनों रेस को अपनी प्रिंसिपल एक्सिस से अवे सेंड करेगा। तो क्या ये दोनों रेस कभी मिलेंगी लेंस के राइट हैंड साइड में? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस केस में होता ही है कि इन दोनों रेस के वर्चुअल पार्ट्स कहाँ के मिल जाते हैं? F2 पे। और ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि whenever an object is placed at infinity, its image forms at F2, or whenever rays traveling parallel to the principal axis passes through the lens, they always meet at F2. कॉन्वेक्स लेंस के केस में F2 कहाँ था? राइट हैंड साइड पे। तो कॉन्केव लेंस के केस में F2 कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। आसान सी बात है। जब इमेजेस लेंस में सामने की तरफ बनने लगती हैं तो इमेजेस वर्चुअल हो जाती, और ये इमेज जो बनी है ये बहुत ही क्लोज बनी है फोकस पे। फोकस पे ही बनने की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। वर्चुअल होने की वजह से ये इरेक्ट भी हो जाएगी। सो इमेज इज एट फोकस, इट इज हाईली डिमिनिश्ड विच इज पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड को पॉइंट साइज भी बोलते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट, आसान सी बात है। नेक्स्ट केस, हम लोग कहीं भी रख दें एट एनी अदर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस, तो इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज नहीं रखना कभी भी जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो। सो आई एम गोना पुट माय ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F2। लेट्स से हमने एक रे को भेजा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, लेंस वैसे तो इसको डाइवर्ज कर देगा, बट इसका वर्चुअल पार्ट आपको कहां से पास होता हुआ दिखाई देगा? फ्रॉम द फोकस F2 ऑफ द लेंस। और हमको ओरिजिनल रे को भी दिखाना होता है कि ओरिजिनल रे कहां से गई है, राइट। थोड़ी सी कोशिश करके रे को इसके कर्व्ड वाले पार्ट से ही भेजना। मेरा बिल्कुल कोने से आ रहा है, ऐसा मत करना, थोड़ा सा नीचे से बनाना, सो दैट इस कर्वेचर वाले पार्ट से ही रे इमर्ज होती हुई जानी चाहिए, बाहर की तरफ निकलनी चाहिए। सेकेंड रे, आई विल रिकमेंड कि आप सेकेंड रे कौन सी बनाओ इस केस में? ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई। सो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली रे कभी भी बैंड नहीं होती है, वो अपने पाथ पे सीधी चलती रहती है। अब ये जो फर्स्ट रे गई थी उसका वर्चुअल पार्ट और ये सेकंड रे आपस में कहाँ मिल जाएंगे? बिटवीन O एंड F2। तो हो ना हो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो बिटवीन O एंड F2 ही होगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी, और इमेज का साइज हाईली डिमिनिश तो नहीं होगा इस केस में, बट ऑब्जेक्ट से छोटा जरूर होगा। कॉन्केव लेंसेज ऑलवेज फॉर्म्स द वर्चुअल इमेजेस स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिनकी भी दूर की आंखें खराब है, जिनको भी हाइपरमेट्रोपिया है, उनकी करेक्शन ऑफ विजन के लिए कॉन्केव लेंसेज का यूज करा जाता है। कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज मायोपिया में करा जाता है, मायोपिया के करेक्शन के लिए। साथ ही साथ कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में भी मेनली कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज होता है। और अच्छे लेवल की जो टेलीस्कोप बनाई जाती है उसके अंदर कॉन्केव मिरर का यूज होता है, जो अच्छी क्लैरिटी वाली इमेजेस प्रोवाइड करवाती है। उनके अंदर कॉन्केव मिरर्स यूज होते हैं, ना कि कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है।